And Siddesh will be joining us in a commentary box. And there we go, Siddesh. कंपल्सरी डगआउटच्या हॅलो एक उडीचे हॅलो हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो ले चलते हैं मैदान के भीतर। श्री गणेश और टीम कोलंबियन के बीच में यह मुकाबला। श्री गणेश और कोलंबियन की अगर बात की जाए, दोनों टीमें पहला मुकाबला जीत चुकी है, तो दोनों में से कोई भी हारना नहीं चाहेगी। ये दूसरा मुकाबला मोमेंटम बरकरार रखना चाहेगी। एक तरफ आग है और दूसरी तरफ तूफान है। बैटल प्राइड ऑफ गोवा और मैन फ्रॉम पेरनेम मिस्टर साहिल आरोलकर स्ट्राइक एंड के ऊपर सामना करेंगे। पहली गेंद सफल होके उड़ाया गेंद को, फाइन लेग की दिशा में गेंद निकली है, सीमा रेखा पार, मिलेंगे 4 चौवे के साथ खाता खोलते हुए। पहला मुकाबला यही गेंदबाज, नतीजा भी यही देखने को मिला था और इसी गेंदबाज के ऊपर वही शुरुआत देखने को मिलते हुए। जर्सी नंबर 3 चौवे के साथ शुरुआत करते हुए 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर खाता खोला साहिल ने। यह बेहतरीन गेंद, कट करने की कोशिश, गेंद बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं कर पाए। बिंदी गेंद निकलती हुई डॉट गेंद के साथ कमबैक करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद का रहेगा इंतजार। साहिल आरोलकर और शैलेश नागवेकर सलामी की जोड़ी मैदान के भीतर देखने को मिलते हुए। टॉस हारने के बाद पहली बल्लेबाजी, यह बेहतरीन गेंद जड़ में डालने की कोशिश, बल्ले का किनारा, बीट करती हुई गेंद निकली है, रोलिंग रवे के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। लॉस ऑफ नन, 8 रन ऑन द बोर्ड, 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत, पहले 3 गेंदों में 1 डॉट 2 चौके। ये बड़ा बैटल है। रिवर्स स्वीप की एक साधारण कोशिश, इस गेंदबाज को रिवर्स स्वीप खेलना उतना आसान है नहीं और लगभग एक दूसरे को जानता है ये खिलाड़ी, कई बार एक टीम में खेल चुके हैं। तो साहिल को ये बात शायद पता होनी चाहिए थी, लेकिन ये साधारण प्रयास किया गया वापस साहिल से अल्टी पल्टी करने का। अगली गेंद लेके जर्सी नंबर 3
अच्छी गेंद लेकिन लेग स्टिक छोड़ के निकलते हुए टिप्पा गिरने के बाद अतिरिक्त करवट बदलती हुई लेग स्टिक छोड़ के निकली। अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा आता हुआ पेरनेम टू मडगांव निकलती हुई ये गेंद। लंबा प्रयास, लंबा सफर, अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, रन संख्या पहुंची 9 रन, बिना कोई विकेट। अगली गेंद का रहेगा इंतजार। ये अच्छी गेंद, ये बेहतरीन गेंद, टिप्पा गिरने के बाद मानो रफ्तार के साथ करवट बदलती हुई। इस बार सही जज किया विकेट कीपर ने। बेहतरीन विकेट कीपिंग, बेहतरीन गेंदबाजी, बीट करती हुई साहिल आरोलकर को। निकली है डॉट गेंद, निकली है बिंदी गेंद। कॉन्फिडेंस लौटता हुआ इस बार गेंदबाज का, 2 चौकों के बाद, 2 चौकों के बाद। इस बार फुल टॉस बना के खेला, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात, सिंगल मिलेगा। बहुत देर के बाद सिंगल मिला है और स्ट्राइक रखेंगे खुद के पास साहिल आरोलकर। पहले ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए, 10 रन बने, उसमें से 2 चौवे, 1 वाइड की रन, 1 वाइड गेंद और सिंगल बना। तो कुल मिला के 10 रन अब तक बने हैं पहले ओवर में। अगर बात की जाए श्री गणेश के बल्लेबाजों की, तो आपको कम से कम 70-80 का टारगेट रखना पड़ेगा। गेंदबाजी फिलहाल अच्छी है, साहिल आरोलकर है, दूसरे साइड से सोमेश डोडामणि है, तो बिल्कुल रोक सकते हैं। लेकिन अगर पिछले मुकाबले जैसा अगर गुरु का तूफान आ जाए तो सब कुछ बह जाएगा। गेंदबाजी के मोर्चे पर 11 नंबर जर्सी विप्लेश दिखाई देते हुए। पिछले मुकाबले में मोमेंटम चेंज करने वाली गेंदबाजी की थी विप्लेश ने। दूर से खेला और दूर 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 भी खेला, घुमाया बल्ला, टकराई गेंद, बल्ले से निकली गोली की रफ्तार, आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पार, डायरेक्ट चंद्रार, बुम। साहिल आरोलकर मैन फ्रॉम पार से हामी होते हुए इस बार विप्लेश के ऊपर कमबैक करना चाहेंगे। विप्लेश फील्डिंग के ऊपर निहारते हुए निकले गेंदबाजी के मोर्चे पर और एक गेंद दूर से खेलने की कोशिश, थोड़ा सा फुल टॉस बना के खेलना चाहते थे जरूर, कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल होते हुए जब तक फील्डर गेंद को उठाते वापस करते तब तक सिंगल बना और सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ते हुए 17 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 17 लॉस ऑफ नन। सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस, विप्लेश गेंदबाजी के मोर्चे पर और स्ट्राइक गेंद के ऊपर देखने को मिलेंगे शैलेश। अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए वहां पे हाना रन आउट का मौका बन सकता था अगर सटीक थ्रो होता तो, लेकिन उतना आसान भी नहीं था रन आउट करना। लेकिन अच्छी फील्डिंग कहनी पड़ेगी, काफी रन बचा है उस बार अपनी टीम के लिए। अब तक विप्लेश की 3 गेंदें, पहले गेंद के ऊपर छक्का खर्च किया, उसके बाद कमबैक करने वाली गेंदबाजी शैलेश। पहले गेंद के ऊपर खुद के रन नहीं बना पाए, डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए शैलेश। इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, फंसा हुआ शॉट है फील्डर गेल के नीचे और गलती गलती गलती, ना 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 मुन्ना ना, ऐसी गलती गलती से भी दोबारा ना करना, क्योंकि अगर शैलेश का बल्ला ऐसे ही बोलता रहा तो रन बढ़ते चले जाएंगे। और अभी भी सोमेश आना बाकी है, साहिल नॉन स्ट्राइक के ऊपर डटे हैं। अब तक बढ़िया क्रिकेट, इस बार फंसा है शॉट, मौका बना है और जाना पड़ेगा वापस शैलेश नागवेकर को बैक टू दी पवेलियन। बजाओ डीजे।
नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए देवेश खींच के खेला हुआ शॉट मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पे तैनात है। गुरु सेफ एंड गुरु जाना पड़ेगा वापस। जैसे आए हाजिरी लगा के निकले ऑफिस से बाहर, निकले पेविलियन की ओर, बैक टू द पेविलियन और एक झटका लगता हुआ दूसरे ओवर की समाप्ति। स्कोर कार्ड 21 रनों के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पर पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम कोलंबियन। थैंक यू डीजे। उसके बाद होगा मुकाबला टिकलो 11 और साइशा 11 के बीच में। साइशा क्रिकेटर्स और टिकलो 11 बोथ कैप्टन प्लीज कम फॉर टॉस, हरी अप। और चारों टीमों से, सभी टीमों से रिक्वेस्ट है, टॉस होने के बाद आपको तुरंत बॉल गेंद सिलेक्ट करनी है, बॉल सिलेक्ट करनी है, ये ध्यान में रखते हुए आइएगा। आपको मैदान में गेंद सिलेक्ट करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। बाद में अगर आप लेट करोगे तो जो गेंद दी जाएगी उससे आपको खेलना पड़ेगा। ले चलते हैं मैदान के भीतर। पुष्पराज पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा से फील्डर जब तक आते वापिस करते तब तक सिंगल बना, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ नए बल्लेबाज मैदान के भीतर आत्माराम दिखाई देते हुए। और गेंदबाजी के मोर्चे पर बात की जाए तो पुष्पराज, जिस खिलाड़ी ने पिछले मुकाबले में काबिल तारीफ गेंदबाजी की रही थी, तगड़े खिलाड़ियों को वापस भेजा था। ये गलत शॉट है, ताकत होनी चाहिए थी शॉट में, ढूंढा है सीधा फील्डर को। साइश ने अब तक का इस इनिंग का दूसरा कैच लपका है और चलता किया है आत्माराम को बैक टू द पेविलियन। टिकलो 11 कैप्टन, टिकलो 11 कैप्टन, हम आपका वेट कर रहे हैं क्योंकि साइशा क्रिकेटर्स के कप्तान आ चुके हैं, तो आपको आना है। अगर टीम में कोई बदलाव होंगे, चेंजेस होंगे तो भी आप बता सकते हो, यहाँ पे चेंजेस भी करने पड़ेंगे। स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो 22 रन बने अब तक, 22, और एक ही बल्लेबाज चला है अब तक, साहिल आरोलकर, जो अब तक मैदान के भीतर डटे हुए हैं। और यहां से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और मैदान के भीतर दाखिल होते हुए दूसरे ओवरसीज खिलाड़ी मैन फ्रॉम केपीएम सोमेश डोडामणि, और एक होनहार खिलाड़ी ले चलते हैं मैदान के भीतर पुष्पराज। ये काम का खिलाड़ी है, ये बड़े काम का खिलाड़ी है। ओ अल्टी पल्टी करना चाहते थे लेकिन चेंज ऑफ द पेस, पहली गेंद सोमेश के लिए थी, टिप्पा गिरने के बाद हल्की सी अंदर की तरफ रुक करते हुए। ये बल्लेबाजों का जितना मैदान के ऊपर रुकना जरूरी है, उतना इन बल्लेबाजों को वापस भेजना भी। ये बढ़िया कनेक्शन है, ये गेंद निकली है पॉइंट के फील्डर को चकमा देती हुई, घसीटती हुई गेंद निकली है, रोलिंग 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 बाउंड्री, चौवा निकलता हुआ 4 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ रन संख्या पहुंची है 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी, दोनों तरफ से पिटाई शुरू हो चुकी है। अब बच के गेंदबाजी करनी पड़ेगी या इन खिलाड़ियों को आउट करना पड़ेगा। आपको डिफेंसिव गेंदबाजी या अटैकिंग। और एक शॉट, खूबसूरत, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। सोमेश डोडामणि, मैन फ्रॉम केपे, हल्ला बोल करते हुए। लास्ट कॉल है टिकलो 11,
ये ओवर शुरू होने से पहले कप्तान टॉस के लिए पहुंचना जरूरी है। 38 ऑन दी बोर्ड, 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शायद ये 4 ओवर का मुकाबला और सोमेश को शायद बहुत पीछे रखा है। अगर दो बल्लेबाजों के पहले अगर भेजते तो शायद रिजल्ट को और देखने को मिल सकता था, लेकिन ये अगर मगर वाली की बात है। और देखो भाई, आपका ध्यान शायद नहीं रहेगा टाइम के ऊपर, लेकिन अंपायर का जरूर है। अंपायर ने इशारा दे चुके हैं, एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपको 38 दायरे के अंदर रखना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 5 के बदले आपके 4 ही खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर बाउंड्री लाइन के ऊपर होंगे। गेंदबाजी के मोर्चे पर ले चलते हैं गुरु प्रसाद तारोस्कर, मैन फ्रॉम कासा और नेम गोवा। फुल टॉस के साथ शुरुआत, ये मौका बनाया था लेकिन फील्डर काफी दूर। अच्छी फील्डिंग का प्रयास वहां पे, दूसरे प्रयास में रोका चौके को और देखते देखते 2 रन पूरे हुए। 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ रन संख्या पहुंची 3 विकेट के नुकसान पर। 40 ऑन दी बोर्ड, 40। यहां से ज्यादा 30-35 भी बना सकते हो तो बना लो। ओ, ये फंसा हुआ शॉट है और विकेट का पतन भी है। जाना पड़ेगा वापस साहिल आरोलकर, बैक टू दी पेवेलियन। आखिरी कुछ गेंदे शेष है, लगभग 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, 4 गेंदें बची है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर गुरु दिखाई देते हुए, और गुरु को क्या करना है ये सोमेश ने बता दिया है और शायद गुरु को और किसी ने बताने की जरूरत है नहीं। अगली आखिरी 3 गेंदे सोमेश के लिए स्ट्राइक पे रहना बहुत जरूरी है, तो ये गेंद इंपॉर्टेंट है। ओहो, गलती, पहले ही सफल हो चुके थे, गलती की वहां पे गुरु ने। ये प्री माइंडेड शॉट खेलने की कोशिश, आपको जगह पे खड़े रह के खेलना था। गुरु ने कमाल की है, गुरु ने फॉलो किया बल्लेबाज को, गुरु ने गुरु को फॉलो किया और डॉट निकाली है गेंद। ओ, इस बार हो, ये काम तो ये बंदा बहुत खूबी से करता है। हर बार देखा है गुरु को, ये डायरेक्ट हिट कभी चूकता नहीं है। और एक बार गुरु को गुरु ने भेजा है बैक टू द पेविलियन। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर नीतेश दाखिल होते हुए। गुरु ने अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छा बेहतरीन फॉलो थ्रू में एक रन आउट भी किया। ओ, ये गलत शॉट सिलेक्शन है, ये गलत शॉट सिलेक्शन है। आपको सीधे बल्ले से बहुत अच्छे रन बना रहे हो तो आपको ये रिवर्स स्वीप का अटेम्प्ट करना नहीं चाहिए था। शायद ये टाइम गलत है। ये आखिरी कुछ गेंदें शेष है, इसमें से खाली 1 गेंद बची है अब। ओ, इसके ऊपर भी
ज्यादा रन नहीं मिलेंगे, शायद एक आध दूसरा रन मिले, एक ही रन मिलेगा। स्कोर कार्ड के ऊपर बात की जाए, रन बने हैं 41, 41 रन बने। तो जीत के लिए 42 रनों की जरूरत है। 24 गेंदे, 24 की पलटी, 42 की है जरूरत। क्या होगा मुकाबले में, क्या होगा? सोमेश और साहिल का पलटवार या गुरु का तूफान फिर एक बार आने वाला है? क्या होगा मुकाबले में, कौन मारेगा बाजी? 42 रनों का है लक्ष्य, कौन जीतेगा मुकाबला? आइए सुनते आवाज फिर एक बार मिस्टर सुजीत नाइक की आवाज में। हेलो। यस, थैंक यू डीजे। तो चलिए तीसरे मुकाबले के साथ दूसरे इनिंग की यहां पर लगभग शुरुआत होने वाली है। कोलंबियंस और श्री गणेश के बीच खेला जा रहा है ये मुकाबला। श्री गणेश जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का किया था फैसला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस कार्य को निभाया। हालांकि शुरुआत बहुत ही बेहतरीन तरीके से की थी कोलंबियंस के द्वारा, लेकिन अंत में जाकर जो फिनिशिंग टचेस जो कि देने चाहिए थे उसमें हल्के से पीछे रह गए। 4 ओवर के बाद कुल मिलाकर टीम का स्कोर जो कि 40 रनों पर जा पहुंचा। जीतने के लिए श्री गणेश की टीम को बनाने होंगे 41 रन 24 गेंदों में। गुरु प्रसाद और स्नेडन शॉन की जोड़ी बीच मैदान पर। हमारे अंपायर जो कि तैयार है गेंदबाजी के मोर्चे पर, साहिल जो कि सज्ज होते हुए। पहले मुकाबले में कुल मिलाकर गुरु प्रसाद ने 63 रन बनाए थे, जिसमें कुल मिलाकर 9 छक्के उनके बल्ले से निकले थे। देखते हैं क्या इस रन चेज में उनके द्वारा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिलेगी या साहिल सोमेश डोडामनी जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर जर्सी नंबर 97, क्या गुरु प्रसाद के इस तूफान को रोकने में कामयाब हो पाएंगे सोमेश? देखते हैं क्या होता है। पहली गेंद के साथ तैयार, इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, वहां पर फील्डर से हल्की सी गलती और गेंद जो कि देखते ही देखते चली गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। गुरु प्रसाद की एक आदत बन गई है चौके के साथ छक्के के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत करते, गेंदबाज को सेट होने का बिल्कुल भी मौका नहीं देते वहां पर गुरु प्रसाद। कुछ उसी तरीके का दृश्य जो कि पहली गेंद से यहां पर देखने को मिलता हुआ। सोमेश का स्वागत इस चमचमाते चौके के साथ होता हुआ। और इस बार देखिए हल्का सा शफल, सिर्फ दिशा दी उस गेंद को, हल्के हाथों से खेला। हालांकि लो फुल टॉस गेंद थी, दूसरे रन की वहां पर मांग, लेकिन अंत में जाकर अपने आप को संभाला, नकारा वहां पर स्नेडन शॉन को और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जो कि 5 रनों पर जा पहुंचा। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर अपने आप को वापसी दिलाने में कामयाब वहां पर सोमेश डोडामनी।
और वहां पर सोमेश की पहली गेंद जो कि स्नेडन शॉन फेस कर रहे थे, उस गेंद पर यू मिस आ हिट, उस तरीके का दृश्य जो कि बीच मैदान पर पहली गेंद पर स्नेडन ने बिना अपना खाता खोले विकेट गंवाया। पहली विकेट जो कि सोमेश के खाते में। कुल मिलाकर जीतने के लिए 42 रनों की वहां पर आवश्यकता, 4 ओवरों का यह मुकाबला। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर गुरु प्रसाद ने सिंगल लेग स्ट्राइक को रोटेट किया था। अपनी पहली गेंद का सामना करते हुए स्नेडन शॉन ने बिना अपना खाता खोले विकेट गंवाया। गेंद जो कि सीधा ब्लॉक होल में, कुछ समझ नहीं पाए, यू मिस आ हिट, सीम के साथ गेंद जो कि अंदर आई बिल्कुल। और सोमेश जो कि अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, माने जाते हैं, उसी तरीके का दृश्य जो कि बीच मैदान पर दिखाते हुए। पहली गेंद सर्वेश जो कि सामना करते हुए गुरु गेंद के नीचे, 1 रन को 2 रनों में तब्दील करने में कामयाब दोनों बल्लेबाज, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर जा पहुंचा। पहला ओवर पावर प्ले का, और सिर्फ 2 खिलाड़ी जो कि 38 सर्कल के बाहर आपको दिखाई देंगे, उस पहले ओवर का पूरा इस्तेमाल करना होगा। फिर से देखिए, इस बार गेंद का बाहरी हिस्सा, विकेट कीपर के दस्तानों से फिसली गेंद, दूसरी बार के लिए मौका बना था लेकिन अंत में जाकर भाग्य ने साथ दिया बहादुर का, और यहां पर जीवनदान जो कि सर्वेश को मिलता हुआ। तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए सोमेश उस गेंद को कुछ समझ नहीं पाए सर्वेश। फिर से एक बार देखिए, आगे डाली हुई गेंद, स्लॉट में थी गेंद, लेग साइड की दिशा में खेलने की कोशिश। अगर सीधे बल्ले के साथ सीधा शॉट खेलते तो शायद कुछ रन बन सकते थे, लेकिन अंत में जाकर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई 7 रनों पर जा पहुंचा टीम का कुल मिलाकर स्कोर 42 रनों का पीछा करती हुई श्री गणेश की टीम 18 गेंदों में 35 रन जो कि बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगभग 12 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे, लेकिन जब तक गुरु बीच मैदान पर मौजूद है, श्री गणेश की टीम को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैच को पलटना जानता है ये खिलाड़ी। काफी सारे बड़े मुकाबले गुरु ने इससे पहले पलटे हैं, और फिलहाल जो कि 18 गेंदों में 35 रन जो कि बनाने होंगे। देखते कि कोलंबियंस के गेंदबाज कौन सी रणनीति के साथ अब गेंदबाजी के लिए उतरते हैं। पहले ओवर में 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर जो कि श्री गणेश की टीम। साहिल जो कि नए गेंदबाज, राइट आर्म राउंड विकेट, गुरु उनके सामने। देखते हैं क्या होता है, इस पहली गेंद से पता चलेगा। और इस बार देखिए, गति में परिवर्तन, गति में मिश्रण। गुरु ने बन बदल लिया था कि लेग साइड की दिशा में खेलेंगे, लेकिन अंत में जाकर देखा कि गेंद जो कि हल्की सी आगे और हल्के हाथों से खेलते हुए 1 रन जो कि गुरु के खाते में। अब यहां से सर्वेश के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी। इस बार देखिए, लो फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले के साथ सीधा खेला गया ये शॉट, खेलते ही वहां पर 2 रनों की मांग के 2 रन मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। पूरा विश्वास जो कि जताते हुए वहां पर गुरु अपने साथी खिलाड़ी के ऊपर, सर्वेश के साथ इस पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा, अपनी टीम को जीत की तरफ आकर्षित करना होगा, और ये कार्य सफल करने के लिए सर्वेश को एक सूझबूझ भरी पारी यहां पर खेलनी होगी। इस बार देखिए, पटकी हुई गेंद थी, लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी खड़ा था वो जब तक आता गेंद को उठाता 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। और इस बार देखिए, गेंद जो कि हल्की से आउटसाइड ऑफ खींचना चाहते थे गुरु लेग साइड की दिशा में, लेकिन
अलोंग द कारपेट खेला गया ये शॉट, 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में इक्के दुक्के के साथ। बिल्कुल परेशानी नहीं होगी वहां पर कोलंबियंस के खेमे में। और फिलहाल गुरु का बल्ला जो कि खामोश दिखाई देता हुआ, पहले मुकाबले में लगभग 63 रनों पर नॉट आउट रहे थे, कुल मिलाकर 9 छक्के उनके बल्ले से निकले थे। लेकिन नया मुकाबला, नया मैच, इसका मतलब फिर से एक बार आपको रीसेट होना होगा। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए। अंत में जाकर खेला वहां पर जहां पर खिलाड़ी खड़ा था, सीधा हाथों में मारकर विकेट अपना गंवाया और चलते बने डगआउट की तरफ सर्वेश। स्कोर जो कि कुल मिलाकर 12 रनों पर जा पहुंचा। दूसरे ओवर का खेल जो कि प्रगति पर। नए बल्लेबाज गौरेश नागवेकर उर्फ घुंगरू जो कि बल्लेबाजी के मोर्चे पर अपने कदम बढ़ाते हुए क्रीज पर पहुंच चुके हैं। गुरु के साथ कुछ वर्ड्स एक्सचेंज करते हुए बीच मैदान पर। अब यहां से इन दोनों को कोशिश करनी होगी कि अंत तक खेले और अपनी टीम को और एक जीत की तरफ अग्रसित करे। लेकिन कोलंबियंस के गेंदबाज पूरी तरीके से तैयार दिखाई देते हुए बीच मैदान पर। और इस बार देखिए हल्के हाथों से खेला, पॉइंट और कवर्स के बीच में खेला गया ये शॉट। जब तक खिलाड़ी आते गेंद को उठाते, 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। 2 ओवरों का खेल जो कि समाप्त होता हुआ टीम का स्कोर जो कि 13 रनों पर जा पहुंचा। जब इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया था, कुल मिलाकर 93 रन बने थे बोर्ड पर। तब ऐसा लग रहा था कि बल्लेबाजी करना बहुत ही आसान कार्य होगा बीच मैदान पर। लेकिन उसके बाद लगभग पिच अलग तरीके से वहां पर बिहेव करती हुई, बिल्कुल मौका वहां पर बना नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़े शॉट खेलना। और इस मुकाबले का ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ओवर होगा, क्योंकि इस ओवर के ऊपर काफी कुछ निर्भर भी करेगा। क्योंकि अभी भी बनाने हैं 12 गेंदों में 29 रन। इसका मतलब लगभग 15 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन बनाने होंगे। शैलेश नागवेकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर राइट आर्म राउंड द विकेट। सामने है गौरेश नागवेकर। और इस बार देखिए गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में। आत्माराम जो कि गेंद के नीचे और नहीं करेंगे कोई गलती। बड़ी विकेट, बड़ी सफलता जो कि शैलेश के खाते में। हालांकि बल्ले के साथ उतना ज्यादा वहां पर प्रदर्शन देखने को नहीं मिला शैलेश के द्वारा, लेकिन गेंदबाजी के साथ पूरी तरीके से बांध के रखा है सारे बल्लेबाजों को। पहली गेंद पर सफलता, इसका मतलब अंडर प्रेशर होगी। और इस प्रेशर को निकालने के लिए नए बल्लेबाज जो कि टीम के खुद कप्तान उतर चुके हैं बीच मैदान पर। कप्तान को लेनी होगी पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर। हेलो, तो चलिए टीम के कप्तान पहुंच चुके हैं बीच मैदान पर। शैलेश जो कि अपनी फील्ड सेट करते हुए, दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज अब आपको दिखाई देंगे बीच मैदान पर। 11 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। सामने है साहिश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर गुरु प्रसाद। और यहां पर लो फुल टॉस की गेंद और उसको दिशा दिखाई। आते आते वहां पर अपना खाता कप्तान ने खोला चौके के साथ। गलती की थी शैलेश ने और उसका पूरा फायदा जो कि साइश वहां पर उठाते हुए। अंपायर का इशारा, 4 रन। तो चलिए लक्ष्य और 4 रन जो कि कम होता हुआ। 10 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता बीच मैदान पर। और इस बार सूझबूझ भरी पारी, हल्के हाथों से खेला, खेलते 1 रन की मांग। और गुरु प्रसाद ने वहां पर हां ना में ज्यादा समय व्यर्थ नहीं किया। 1 रन जो कि स्कोरबोर्ड के खाते में। टीम का स्कोर कुल मिलाकर जा पहुंचा 18 रन। 9 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता बीच मैदान पर। गुरु प्रसाद को यह कार्य पूरा करना होगा और उसकी पूरी कोशिश भी करेंगे वो बीच मैदान पर।
बिल्कुल यहाँ से शैलेश पूरी कोशिश करेंगे कि हाथ खोलने का मौका नहीं मिले। देखते हैं किस तरीके की गेंदें यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ये 3 गेंदें शैलेश के लिए और उनकी टीम के लिए। और ये देखिए हल्की सी छोटी थी गेंद और उस गेंद का पूरा फायदा उठाया, गेंद को मैदान के उस हिस्से में मारा जहां पर सिर्फ दर्शक खड़े थे और गेंद चली गई 6 रनों के लिए। तो चलिए गेंद आ चुके फिर से एक बार मैदान पर और जुड़ जाइए क्योंकि बनाने हैं 8 गेंदों में 18 रन। सामने है गुरु प्रसाद और उनके सामने गेंदबाज शैलेश। और देखिए सोने पे सुहागा, पहली गेंद जो कि पटकी हुई थी और उसका पूरा नतीजा जो कि 6 रनों के लिए, उसके बाद फुल टॉस गेंद और फुल टॉस गेंद पर पूरे रन जो कि यहां पर मिलते हुए गुरु प्रसाद के लिए। दो गेंदों में लगातार 2 छक्के, इसका मतलब दुगना मजा वहां पर गुरु प्रसाद के लिए। और देखिए 2 छक्कों ने यहां पर इस मैच का पूरा हाल जो कि बदल दिया है। 12 रनों की आवश्यकता 7 गेंदों में और यहां से कोशिश करनी होगी शैलेश को कि कम से कम रन इस गेंद पर खर्च करे क्योंकि आखिरी ओवर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण गेंद। और ये देखिए स्लॉट में थी गेंद गुरु प्रसाद के, लेकिन बल्ले का और गेंद का उतना बढ़िया संपर्क नहीं, लेकिन कारपेट के सहारे जो कि 1 रन स्कोरबोर्ड के खाते में जुड़ता हुआ शैलेश जो कि अपने आप से हल्के से नाराज नाखुश दिखाई देते हुए और शायद इंजरी के कारण थोड़े जूझते हुए भी दिखाई दे रहे वहां पर। लेकिन देखते अब 6 गेंदों में बनाने हैं 11 रन और श्री गणेश के लिए खुशी की बात यह होगी कि गुरु प्रसाद जो कि स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे, लेकिन कौन होंगे वो गेंदबाज जो गुरु को रोकने में कामयाब हो पाएंगे इस मैदान पर, क्योंकि जिस फॉर्म में गुरु दिखाई दे रहे हैं उनको रोकना बिल्कुल भी यहां पर आसान कार्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल गुरु के सामने होंगे गेंदबाज गुरु। देखते गुरु वर्सेस गुरु, इसमें जीत किसकी होती है देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। 6 गेंदे 11 रनों की आवश्यकता, सामने है गुरु। एक बड़ा शॉट, ये मुकाबला पूरी तरीके से झुक जाएगा श्री गणेश की तरफ, लेकिन यहां से कोशिश करनी होगी गेंदबाज को कि गुरु के इलाके से थोड़ी सी दूर रखी जाए गेंद। और इस बार गेंद थी स्लॉट में और उसको पाक किया सामने वाले प्लॉट में। बिल्कुल बेहतरीन शॉट और यहां पर एक समय पर जूझती हुई दिखाई दे रही थी श्री गणेश की टीम, लेकिन उसके बाद देखिए क्या खूबसूरती के साथ अपनी टीम को संकट से बाहर लेकर आए हैं गुरु, संकट मोचक बनकर अपने टीम के लिए खड़े उतरते हुए। और ये देखिए घुटना टेक शॉट लगाने की वहां पर कोशिश, पहले रन को तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे की मांग और वहां पर विकेट कीपर के द्वारा बेहतरीन प्रयास, उस दूसरे रन को रोकने का, रन आउट करने का मौका था वहां पर। अगर बेहतरीन थ्रो होता तो शायद कुछ बात बन सकती थी, अंपायर के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती थी वहां पर, लेकिन भाग्य ने साथ दिया बहादुर का। सूद समय गुरु जो कि क्रीज पर पहुंच चुके थे। 2 रनों के साथ 4 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिर से एक बार याद दिला दे, पहले मुकाबले में गुरु प्रसाद ने 63 रनों की नाबाद पारी खेली थी, उसमें कुल मिलाकर 9 चमचमाते छक्के उनके बल्ले से निकले थे और कुछ उसी तरीके का कार्य फिलहाल बीच मैदान पर गुरु जो कि करते हुए। और ये देखिए ये होती है सूझबूझ भरी इनिंग, जानते थे कि जरूरत नहीं थी वहां पर बड़े शॉट की, हल्के हाथ से खेला और खेलते ही 1 रन की मांग और 1 रन को दूसरे रन में तब्दील करने के लिए कप्तान ने उनका पूरा साथ दिया। टीम का स्कोर जो कि ड्रॉ हो चुका है, ये मुकाबला अब जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की आवश्यकता और गेंदें बाकी है 3। देखते हैं क्या विनिंग रन गुरु के बल्ले से निकलते हैं।
बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत सूझबूझ भरी पारी वहां पर गुरु प्रसाद वहां पर अपनी टीम के लिए खेलते हुए। और ये देखिए फुल टॉस थी गेंद, हल्के हाथों से पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद को निकाला, चौके के साथ इनिंग की थी शुरुआत और समाप्ति भी यहां पर चौके के साथ होती हुई। गुरु जो कि 34 रनों की यहां पर नाबाद पारी, फिर से एक बार नॉट आउट रहे अपनी टीम के लिए। पहले मुकाबले में 63 रनों पर नॉट आउट है और फिलहाल जो कि अपने इस दूसरे मुकाबले में भी नॉट आउट पारी खेलते हुए 42 रनों का पीछा कर रही थी टीम, लेकिन खुद के बलबूते पर गुरु प्रसाद ने यहां पर अपनी टीम को जीत दिला दी और बिना किसी डाउट के